Knock knock. Who's there? You're a nightmare. एक खौफनाक नाम डायन, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। ये कहानी 1985 की है, जब हर शहर एक गांव की तरह हुआ करते थे, ना आबादी ना साधन। उन दिनों हमारे गांव में एक काले साए की बहुत चर्चा थी, जो घनी रात के साए में आता और जो अपने साथ न जाने कितनों की मौत का पैगाम लाता। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम कुमार है और मैं उत्तराखंड के छोटे से गांव में रहता हूँ, जहाँ आज भी पहाड़ों में मौत के काले साए देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक साया मुझे भी मिला था, जो और कोई नहीं, एक डायन थी। मैं हर रोज की तरह अपने खेतों में काम खत्म करके घर को लौट रहा था। मेरे खेत मेरे घर से महज 5 किलोमीटर दूर ही थे, लेकिन आसपास जंगल होने की वजह से वो रास्ता बहुत डरावना और बहुत लंबा लगता था। जब मैं घर को लौट रहा था, तब मैंने रास्ते में देखा एक काला साया मेरी बैलगाड़ी के सामने से भागता हुआ दूर जंगल में चला गया। मुझे अच्छे से आज भी याद है, वो काला साया एक औरत का था। उसे देखकर एक पल को तो मैं बहुत डर गया, और शायद उस काले साए को देखकर मेरे दोनों बैल भी डर चुके थे, क्योंकि वो भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मेरे बहुत बार हाँकने पर भी बैल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तब मैंने फैसला किया कि मैं पैदल ही घर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे 10 कदम चलते ही मुझे जंगल से कुत्तों की रोने की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन मैं धीरे धीरे जैसे तैसे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा बीच रास्ते में एक औरत ठीक मेरे सामने खड़ी है, और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफ़ेद है। उस औरत ने धीरे से मेरी तरफ अपना एक हाथ उठाया। शायद वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। लेकिन वो औरत एक साए की तरह मेरा पीछा कर रही थी। मैं समझ चुका था आज मेरा सामना एक डायन से हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं अपनी जान कैसे बचाऊं और अपने घर कैसे जाऊं। लेकिन मेरा पूरा रास्ता एक डर के साथ कट गया। जब मैं अपने घर पहुंचा, तब मैंने सारी घटना अपने दादाजी को सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद मेरे दादाजी ने बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि डायन एक बार जिसे भी दिख जाती है, वो इंसान जिंदा नहीं बच पाता है। और उन्होंने उस डायन से जुड़ी एक खौफनाक घटना भी बताई। मेरे दादाजी ने बताया, जब उनकी उम्र 18 साल की थी, तब वे एक जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। उन दिनों गांव में बच्चे चोरी होने की घटना बहुत बढ़ चुकी थी। इस बात का शक गांव में रह रही एक औरत पर था, क्योंकि गांव वालों ने उस औरत को बहुत बार आधी रात में जंगल में जाते हुए देखा था। दादाजी ने बताया, जब भी वो औरत गांव से निकलती थी, तब उसी रात में कोई ना कोई बच्चा गांव से गायब हो जाता था। ना जाने ऐसे ही कितने बच्चे कुछ ही दिनों में गांव से गायब हो गए। जब बात हद से बढ़ गई, तब गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो उस औरत का आधी रात में पीछा करेंगे और उसे
रंगे हाथ पकड़कर उसे उसके किए की सजा देंगे। अब रात के 2:30 बज चुके थे और वो औरत जंगल के लिए अपने घर से निकल चुकी थी और गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। जो गांव वालों ने देखा उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। वो औरत एक बच्चे के शव पर लाल घेरा बनाकर खड़ी है और तंत्र विद्या कर रही है। उसके हाथों में एक शीशे की बोतल है जिसके अंदर उस बच्चे की रूह को वो औरत कैद कर रही थी। जब गांव वालों ने उस औरत को यह तंत्र विद्या करते हुए पकड़ा तो उसने एक डायन का रूप ले लिया। लेकिन गांव वालों ने निडरता के साथ जब उससे पूछा कि वो डायन ये सब क्यों कर रही है, तब उस डायन ने डरावनी हंसी में हंसते हुए बोला कि वो यह सब अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती है। मासूम बच्चों की रूह को उनके शरीर से निकालकर निगल जाती है। यह सब जानने के बाद गांव वालों ने उस डायन को वहीं जिंदा जला दिया और उस डायन की रूह आज भी जंगल में भटक रही है। दोस्तों, कहते हैं काला साया और एक डायन कभी नहीं मरते। गांव वालों ने उस डायन के शरीर को तो जलाकर ख़त्म कर दिया, पर उसकी रूह अपनी शक्तियों के लिए आज भी मासूम बच्चों की बलि लेती है। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट राज। इसका दूसरा एपिसोड सुनने के लिए जल्दी से डरावने किस्से को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।